उन लोगों ने हमें ये कहा, मुझे ये कहा कि मैडम हम वोट तो हम देंगे आपको, आप ईवीएम को संभाल लीजिएगा। सिर्फ योजनाएं लॉन्च कर देने से नहीं होता है, उनको ज़मीनी स्तर पे भी पूर्ण रूप से सक्षम बनाने का भी काम करना चाहिए सरकार को। सिटिंग विधायक थे जो नहीं रहे, पर हम लोगों के दिलों में हमेशा रहेंगे, क्योंकि जिनके लिए उन्होंने किया है वो आज भी उनको वैसे ही याद करते हैं। सबसे ज़्यादा अगर कोई प्रभावित हो रहा है तो वो महिलाएं ही हैं। तो पहले गैस सिलेंडर प्रोवाइड कराना, बहुत ही कम दामों में घर घर गैस सिलेंडर पहुंचाना, और उसके बाद उस चीज़ों का जब उनको आदत पड़ गई तो उसके बाद वो चीज़ों का दाम बढ़ा देना। अभी हमारे पास आरजेडी प्रत्याशी अमर पासवान की वाइफ है और प्रचार प्रसार का दौर थम गया है। इनके लिए भी एक नया एक्सपीरियंस कह सकते हैं कि बिहार के लोगों से घर से बाहर निकल करके पहली बार मिलने का मौका मिला। राइट? हाँ जी, हाँ, बिल्कुल। धन्यवाद। और जनता का बहुत ही प्यार और सम्मान मिला है, और क्षेत्र में मैं पहली बार मैंने भ्रमण किया है, और इससे पहले भी स्वर्गीय मुसाफिर पासवान जी को जनता ने बहुत सारा प्यार सम्मान दिया था, जो क्षेत्र में निकलने से हमें भी मिल रहा है। और जनता हमारे साथ है, और जनता का पूर्ण रूप से सहयोग मिलेगा 12 तारीख को, और अमर जी जीतेंगे, विजयी होंगे। अच्छा, अभी तक क्षेत्र में घूमने से क्या लगा कि बिहार किस पायदान पर है शिक्षा के दृष्टिकोण से, क्योंकि अब आप घर से बाहर निकल करके जनता के बीच गई, तरह तरह के लोगों से मुलाकात हुई, बात हुई। मैं ये कहना चाहूँगी कि ये क्षेत्र में मैं तो निकली हूँ, मुझे तो सिर्फ स्वर्गीय मुसाफिर पासवान जी से, जो कि मेरे ससुर जी थे, उनसे बहुत कम समय बिताने को मिला, 2 साल में, 2 साल से भी कम। पर जितना मैं उनको जानती थी, और लोगों ने मुझे, जो निकलने से मेरा वार्तालाप हुआ है लोगों से, उनके बारे में मुझे बहुत कुछ जानने को मिला, और बहुत ही एक प्राउड मोमेंट भी था, और बहुत ही अच्छा लगता था जब मैं सुनती थी कि आपके ससुर जी ने हमारे लिए ऐसा किया था, वो जब बाढ़ पीड़ित थे तो ऐसा उन्होंने ऐसे मदद की थी, हमारी हमारी लड़की की शादी में वो आए थे, उन्होंने कुछ मदद की थी। तो ये सब चीज़ें जब सुनने को मिलती हैं, हमें नौकरियां दी थी, तो बहुत अच्छा एहसास होता है, और वो भी समर्थन देते हैं कि हम उनके साथ भी थे और आपके साथ भी रहेंगे। तो उनका समर्थन है, लोगों का समर्थन है। एक जैसे जिस प्रकार से मान लीजिए पिताजी थे और जितना बड़ा क्षेत्राधिकार था, पूरा जितना वर्चस्व उन्होंने बना के रखा हुआ था, सबको एक साथ समेट करके इस चुनाव में लेकर आना, सबके पास जा करके अपील करना, ये संभव नहीं हो पाया होगा। तो जो लोग वंचित रह गए हैं, जिनके पास नहीं जा पाए, जो आपके ससुर जी के पुराने साथी रहे हैं, या फिर जो भी वैसे लोग हैं जो जान पहचान में रहे हैं, उनके लिए क्या कुछ अपील रहेगा? मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि स्वर्गीय मुसाफिर पासवान जी को लोग विधायक के रूप में नहीं जानते, सिर्फ नहीं जानते थे। उनका वो हमेशा शुरुआती दौर से ही लोगों के, समाज के बीच में रहे हैं, लोगों को साथ लेके चले हैं, एक समाज के साथ चले हैं, और उन्होंने लोगों को आगे बढ़ाने का काम भी किया है, जो कि बहुत ही सराहनीय है, और लोग आज भी उनका नाम लेते हैं। तो वो चाहे सिटिंग विधायक थे जो नहीं रहे, पर हम लोगों के दिलों में हमेशा रहेंगे, क्योंकि जिनके लिए उन्होंने किया है वो आज भी उनको वैसे ही याद करते हैं और उनका नाम लेते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। मैं लोगों से यही कहना चाहूँगी कि एक 12 तारीख को वो जाएं सुबह सुबह, और जाके लालटेन छाप पे वोट करें। वही सच्ची श्रद्धांजलि होगी स्वर्गीय मुसाफिर पासवान जी को, जब अमर पासवान जी बन के आएंगे, विधायक चुन के आएंगे इस बोचाह से। थोड़ा सा टॉपिक बदलते हैं, अपील तो हो ही गया। मुख्यमंत्री जी जो है वो सूबे के, वो लगातार कहते रहते हैं कि हमें महिलाओं का सम्मान जरूरी है, सम्मान देना है, सम्मान के लिए हम हर काम कर रहे हैं। पुलिस बहाली में ज़्यादातर लड़कियों की हम इसीलिए बहाली दे रहे हैं, उनको हक दे रहे हैं। क्या लगता है कि महिलाएं गुलबंद होकर के नीतीश कुमार के पल्ले में जाएंगी? मैं इसके बारे में ये कहना चाहूँगी कि जो अभी नीतीश कुमार जी, जो माननीय नीतीश कुमार जी जो हमारे सीएम हैं, वो इतनी बातें कर रहे हैं, पर उनको ये भी पता होना चाहिए कि महंगाई जिस जोरों पे है, उससे सबसे ज़्यादा अगर कोई प्रभावित हो रहा है तो वो महिलाएं ही हैं, क्योंकि एक यहाँ पे महिलाएं जो घर संभालती हैं, और हर चीज़ का दाम बढ़ जाना, और पहले उन लोगों को, गरीब महिलाओं को गैस सिलेंडर प्रोवाइड करवाना, ताकि वो धुएं से उनको, मतलब
प्रॉब्लम ना हो और वो अच्छी ज़िंदगी जिएँ, तो उनको पहले गैस सिलेंडर प्रोवाइड कराना, बहुत ही कम दामों में घर घर गैस सिलेंडर पहुंचाना, और उसके बाद उस चीज़ों का जब उनको आदत पड़ गई तो उसके बाद वो चीज़ों का दाम बढ़ा देना कि वो अफोर्ड ही ना कर पाएँ, कि उससे वंचित हो जाए। तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई सरकार पहले दे के उसके बाद छीन लेने का काम है ये, ठीक है। तो फिर से वापस अब औरतें वही चूल्हे पे आ गई हैं, लकड़ी ही जला रही हैं। तो इन्हें सोचना चाहिए। और मैंने जहाँ तक इस क्षेत्र का दौरा किया है और जो समस्याएं आई हैं, जो इनकी जो वो स- एक सेकंड, जो जो वो इन्होंने गठन किया है औरतों के साथ, अगर हम कार्यकर्ता आशा कार्यकर्ता हो गई या फिर कुछ भी सामाजिक, तो वो भी इनसे नाखुश है। वो उनका भी यही कहना है कि 6-6 महीने की सैलरीज पेंडिंग रहती हैं, ठीक है। और वो अगर आशा हो गई, आंगनबाड़ी सेविकाएं हो आज गई, हाँ सेविकाएं हो या आंगनबाड़ी वाली हो एएनएम हो गई, या ये कोई तमाम भी तो जो सरकारी जिनको मिल रहा है, लोन मिल रहा है, तो वो उनको लोन पास नहीं होता है। अगर होता भी है तो बीच में दलाल है। तो उनकी ऐसी शिकायतें सुनने को मिली हैं। तो इन चीज़ों पे भी सिर्फ योजनाएं लॉन्च कर देने से नहीं होता है, उनको ज़मीनी स्तर पे भी पूर्ण रूप से सक्षम बनाने का भी काम करना चाहिए सरकार को। सिर्फ महिलाओं के लिए हमने ये कर दिया, वो कर दिया, लॉन्च कर दिया, उसकी हकीकत कुछ और है। तो मुझे लगता है कि ज़मीन से जुड़े रहना चाहिए, देखना चाहिए नीतीश जी को कि वो चीज़ें कितनी सफल हैं और कितनी असफल हैं, ये घर तक योजनाएं। पहुंची है कि नहीं? हाँ हाँ। अच्छा, वैसे तो आप पंजाब से हैं, पंजाब में कहाँ से? गुरदासपुर। अच्छा, गुरदासपुर से हैं। नीतीश कुमार जी यहाँ विकास करने का लगातार दावा करते हुए आज विकास पुरुष कहे जाने लगे हैं, भले ही वो अपनी जुबान से कहें या उनके समर्थक कहते रहें। क्या विकास देखने को मिला बोचाहा में? मुझे लगता है वो 15 साल से ज़्यादा का कार्यकाल रहा है उनका, और 15 साल एक 1 डिकेड से ज़्यादा है, तो उतना मुझे नहीं लगता कि वो कर पाए हैं। और जनता के से ही पता लगता है कि कितनी अब वो हो चुकी है, क्षति हो चुकी है जनता की, परेशान है जनता। तो उनको चीज़ें सिर्फ इम्प्लीमेंट नहीं, उनको करना चाहिए, कुछ इन चीज़ों को सीरियसली लेना चाहिए। और फ्यूल का दाम जो इतना बढ़ रहा है, फ्यूल प्राइजेस जो होते हैं, बेसिक चीज़ों के भी दाम बहुत बढ़ा देते हैं, इनका इफ़ेक्ट पड़ता है। फ्यूल प्राइजेस अगर बढ़ गए तो एक इंक्रीज़ इन इन्फ्लेशन हो जाता है, और हर चीज़ का दाम बढ़ेगा, हर भी किसी भी वस्तु का, चाहे वो हर चीज़ों पे इफ़ेक्ट पड़ता है। सारा चीज़ों का ट्रांसपोर्टेशन उसी से होना है तो सबका लागत बढ़ तो जाएगी। तो ये हर महंगाई बढ़ जाएगी, बढ़ी हुई है जो। और इन चीज़ों को देखना चाहिए। गैस सिलेंडर का दाम भी अभी पिछले 10 दिनों में ही पहले 50 रुपीज़ इंक्रीज़ हुआ, अब 250 रुपीज़ इंक्रीज़ हुआ। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं गरीबों की कमर तोड़ रही है, बहुत ज़्यादा लाचारी पैदा कर रही है। लोग नहीं कर पा रहे हैं, लोगों की हालत बहुत खस्ता है। मतलब उनको कुछ ना कुछ, किसानों को भी अगर हम देख लें तो उनके लिए भी उनको कुछ उनके ऋण माफ़ कर देने चाहिए, लोन माफ़ कर देने चाहिए, जो कि इतने ये लोग। तमाम मुद्दे अगर अमर पासवान जी जीतते हैं तो उस पर नजर डाला जाएगा या सिर्फ आप मीडिया के सामने ही सुना रहे हैं? मुझे मीडिया के सामने सुनाने की इससे पहले क्यों ज़रूरत पड़ेगी और अब भी क्यों ज़रूरत पड़ेगी। देखिए तमाम मुद्दे हल होंगे। हल करना, विपक्ष में रहेंगे अमर पासवान जी, सदन में तो ज़रूर उठाएंगे, जनता की आवाज़ बन के तो ज़रूर आएंगे, और ये मुद्दों को सदन में तो ज़रूर उठाएंगे। तेजस्वी जी के साथ वो ज़रूर उनके मुद्दे रखेंगे। एक आखिरी सवाल, आप एक शिक्षित महिला है, पढ़ाई लिखाई भी आपकी अच्छी खासी हो गई है, ऐसे में सवाल ये रहेगा, ईवीएम पर आपका भरोसा बना हुआ है? मैं अच्छा, आपने ये अच्छा सवाल पूछा। मैंने आज इस जो क्षेत्र में मैं दौरा किया है उसमें बहुत सारे लोगों ने, गरीब महिलाओं ने, मतलब जो गांव के लोग थे, जिन्हें मैं कहती हूँ कि वो कहते हैं, आप लोग कहते हैं कि वो शिक्षित नहीं है, वो इनसे वंचित है, उन लोगों ने हमें ये कहा, मुझे ये कहा कि मैडम हम वोट तो हम देंगे आपको, आप ईवीएम को संभाल लीजिएगा। ऐसे ऐसी प्रतिक्रिया उनकी मुँह से मुझे सुनने को, तो मैं बहुत आश्चर्यित रह गई उस टाइम पे कि ऐसा क्या होता है कि मतलब ईवीएम तो हाँ, मतलब लोगों को भी भरोसा नहीं है। ये देखा जाए, लोगों के एक एक कहते हैं ना कि कोई एक नहीं, बहुत सारे लोगों से मुझे सुनने को मिला है कि आप ईवीएम में देख लीजिएगा, मशीन में कोई ऐसे हो जाता है, वैसे हो जाता है कि कुछ प्रॉब्लम ना हो। हम हर बार वोट देते हैं, पता नहीं कैसे दूसरी सरकार आ जाती है, हर बार तो हम लालटेन छाप पे ही देते हैं। तो ये चीज़ें हैं और ये सुनने में भी आया है। तो इसके बारे में और मैं ज़्यादा तो बोलना नहीं चाहूँगी, पर ये चीज़ें तो मेरे सामने भी आई हैं। अब पता नहीं इसमें आपको भरोसा है? भरोसा तो अब देखिए, ये तो सरकार है तो सरकार पे तो भरोसा करना पड़ेगा, पर देखिए क्या होता है।
मुझे सरकार पे नहीं, मुझे लोगों पे भरोसा है। मैंने तो यही कहा है उनको, आगे से अपील यही की है कि आप इतने लालटेन छाप पे वोट डालिए ताकि कितनी भी गड़बड़ी हो फिर भी लालटेन ही निकले, चाहे वो कितने भी इधर से उधर कुछ भी कर ले, पर वो लालटेन ही निकले। तो आप भारी से भारी मतों को डालिए, लालटेन पे डालिए, मत दीजिए और जिताइए अमर जी को। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। थैंक यू, थैंक तो ये थे हमारे साथ अमर पासवान जी की वाइफ, जिनसे हम लगातार बातचीत करने होते हैं। और सबसे खास मुद्दा यह था कि आखिरकार जिन मुद्दों को इन्होंने स्थिति वाइज जा करके चुनावी भ्रमण के दौरान ही कह लीजिए, लोगों से मुलाकात जब हुई तब कह लीजिए, या फिर आप वैसे कह लीजिए कि ये अपने फायदे के लिए ही भले पहुंची हो, लेकिन पहुंची जरूर। तो इन्होंने क्या पाया, जो पाया इन्होंने बताया, उसका निदान ये करेंगे या नहीं करेंगे। और तीसरा और आखिरी सवाल मेरा यह था कि ईवीएम पर इन लोगों को कितना भरोसा है। आपने सब कुछ सुन लिया है, आप खुद तय करिए कि क्या होने वाला है। फिलहाल इस खबर में इतना ही रहने दीजिए, आगे फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।